अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा जो पहली वीडियो है वो देख ली होंगी और आप लोग अपना काम भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक देखना है पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। स्टूडेंट्स, हम डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। इसे डिफाइन करते हैं। डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल व्हिच कैन बी पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटर होता है, जिसे जब हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो पोलराइज हो जाएगा। अब पोलराइजेशन का क्या मतलब है, इस चीज को समझ लेते हैं। पोलराइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड within an electric field, charges arises on the dielectric due to redistribution of charges. This phenomena is called electric polarization. स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा गया है कि जब हम उसे डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के ऊपर चार्ज आ जाता है। इसे हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं इस फिगर के जरिए। स्टूडेंट्स, आप लोग कंसीडर करें कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये दो इस तरह से प्लेट्स हैं, एक ये और दूसरी ये। इसके दरमियान, इन दो प्लेट्स के दरमियान ये एक डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है और ये दोनों प्लेट्स हैं एक बैटरी के साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे एक स्विच है। इनिशियली हमने स्विच को ओपन किया हुआ है, ये क्लोज नहीं है। जब हम इसे क्लोज करते हैं तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के अंदर, जो कि कहां से पास करेगा? इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर से पास करेगा। और स्टूडेंट्स, इनिशियली ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उस डाइलेक्ट्रिक के, इनके ऊपर हमें कोई चार्ज फील नहीं हो रहा था जब तक हमने इसे क्लोज नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हम इसे क्लोज करते हैं यहाँ पे चार्ज आ जाता है, तो ये वाला जो चार्ज है यहाँ पे इस एटम के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस एटम के भी नेगेटिव चार्ज को और इस एटम के भी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉजिटिव इस तरफ चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो उसके दूसरे एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही सिचुएशन इस एटम के साथ होगी, इसके दूसरे एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यही सिचुएशन इस एटम के इस लेयर के साथ होगी। क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिव चार्जेस को यहाँ से रिपेल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है चार्जेस की। पहले क्या था, जब हमने इसे क्लोज नहीं किया था, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के सेंटर एक दूसरे के साथ इस तरह से अलाइन कर रहे थे। और यहाँ पे हमें जो डाइलेक्ट्रिक है इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था, क्योंकि चार्जेस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अलाइंड थे, कोई चार्जेस अलग अलग नहीं थे। लेकिन अब इस चार्ज की वजह से ये अलग अलग चार्ज हो गए हैं और स्टूडेंट्स, इन चार्जेस की इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने एक और बात जहन में रखनी है कि ये जो अंदर वाले चार्जेस हैं, लेट्स से ये दो चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक दूसरे के इफेक्ट को ये भी कैंसिल कर देंगे। ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ये भी, ये भी, ये भी। जस्ट हमारे पास जो चार्जेस जिनका इफेक्ट मौजूद रहेगा वो ये एंड वाले चार्जेस होंगे, जो इस एंड पे चार्जेस होंगे और जो यहाँ पे चार्जेस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस सारे की जो पोलराइजेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं सिंपली इसे यहाँ से रेज कर देता हूँ और यहाँ पे इसे दोबारा से एक और तरीके से इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ऐसे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं जस्ट, और यहाँ पे जस्ट नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। यहाँ पे दरमियान में चूंकि वो चार्जेस कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहे होते, इसलिए उन्हें हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस मटेरियल को अब हम क्या कहेंगे। स्टूडेंट्स, हम इसे डाइपोल कह सकते हैं। डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है? Two equal and opposite charges separated by very small distance make a dipole। तो स्टूडेंट्स, ये देखें,
ये वाला चार्ज, अगर आप इसे, ये नेगेटिव चार्ज है और इस तरफ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक डाइपोल है। स्टूडेंट्स, डाइपोल दो तरह के होते हैं, एक होता है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डाइपोल, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डाइपोल। वो स्टूडेंट जो हमने अभी एक चीज पहले देखी थी कि एटम्स इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उसमें अलग अलग हो गया था, अलग से मुराद थोड़ा सेपरेट हो गया था, थोड़ा थोड़ा सा दूर हो गया था। अगर वो एटम्स होंगे तो उसे एटॉमिक डाइपोल कहेंगे, अगर ये मॉलिक्यूल है तो उसे मॉलिक्यूलर डाइपोल कहेंगे। एक स्टूडेंट हमारे पास होता है फिजिकल डाइपोल। अब ये फिजिकल डाइपोल क्या होता है, ये जैसे कि इससे नाम से जाहिर है कि ये फिजिकली जिसे हम ऑब्जर्व कर सके, ये भी ऐसी चीज होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो मटेरियल यहाँ पे डाइपोल में कन्वर्ट हुआ है इसे हम कहते हैं फिजिकल डाइपोल। और इसी चीज को हमने फर्दर देखना है कि इसका, इस पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होता है किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर, क्योंकि हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इसे प्लेस किया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस चीज को हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा इसकी पोलराइजेशन का कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर। फ्रेंड्स, आप अगर थोड़ा सा अपनी चीजों को रिमाइंड करें, आप लोगों ने देखा था कि कैपेसिटेंस को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मटेरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसे मैं ई एम कह देता हूँ। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे मैं ई नॉट कह देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा तो इस डायरेक्शन में, लेकिन इससे कम होगा, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट में से लिख रहा हूं, वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई एम, ये हो जाएगा ई एम, जो कि ई नॉट से कम होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है, हमने जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो इससे पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इस चीज को हम देख लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है V ओवर D के, ये चीज हम पहले देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो V है वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, V भी डिक्रीज हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक और रिलेशन आप लोगों को याद होगा यकीनन, हमने देखा था C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब C और V मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और उसकी प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर ये वाली चीज डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, उससे हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि उसकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक और तरीके से भी स्टूडेंट्स हम इसे देख सकते हैं। देखें, अब ये वाले जो चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, लेट्स से मैं कहता हूं ये चार चार्जेस, चार्ज को हम काउंट नहीं कर सकते, जस्ट इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी नहीं है। इसके लिए हमारे पास कोई ये कहें कि कोई मीटर नहीं है, जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं मीटर लगा के, जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, करंट को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास चार्ज को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है फार्मूलाज के जरिए। तो स्टूडेंट, मैं अज्यूम करता हूं कि यहाँ पे चार चार्जेस हैं, तो ये चार चार्जेस, इन चार चार्जेस के इफेक्ट को खत्म कर देंगे या ये कहें कि बैलेंस कर देंगे, और ये वाले जो चार्जेस हैं इन चार्जेस के इफेक्ट को बैलेंस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर इस प्लेट के ऊपर लेट्स से 8 चार्जेस की स्टोर होने की पहले कैपेसिटी थी, तो अब इन चार चार्जेस का इफेक्ट तो खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मजीद 4 चार्जेस मजीद आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इन चार्जेस ने इन चार्जेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया तो इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे मजीद 4 चार्जेस आ सकते हैं। तो इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है वो यकीनी सी बात है बढ़ गई है।
और इसी बात को हम कहते हैं कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। कल मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।